आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सबका खैर मकदम है। आज हमने सोचा कि हम आपको जो है चिनाब वैली के जो रास्ते हैं उनका हाल बताएंगे। सबसे पहले आप इस रास्ते का हाल देखें। ये बिल्कुल जो नासिर टनल है, नासिर टनल से ऊपर जो बटोत का रास्ता है, आप देख सकते हैं इस रास्ते का हाल क्या है। ये ट्रक आ रहा है प्रॉपर, और इस ट्रक का भी आप हाल देखें किस तरीके से जो है ये यहाँ चलता है। और ये जमीन खास तौर पे जो बटोत से लेके नासिर टनल तक है, ये जमीन जो है नीचे धंसती जा रही है। और जो अमला है, खास तौर पे जो इस नेशनल हाईवे का अमला है, कहीं ना कहीं वो या तो अंधा है या उसको ये रास्ता दिखता नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ऑटो भी जो है चल के आ रहा है। इसको इस बार ही जो है, मतलब कोई 1 साल के बाद इसको अभी जो है यहाँ जो है प्रॉपर तरीके से दीवार लगा दी गई है और फिलिंग कर दी गई है। लेकिन जो ये धंसने का मंजर है, ये अभी तक जो है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने और ये हाईवे इंतजामिया ने अभी तक ठीक नहीं की है। तो कहने का सिर्फ मतलब ये है कि ये देखें आप, इस इधर देखें आप, कितना बड़ा खड्डा है ये बिल्कुल सामने। और यहाँ पे भी अगर आपने गाड़ी चलानी है तो बिल्कुल साइड से आपने गाड़ी निकालनी है। और उसके बाद यहाँ देखें आप बिल्कुल सामने, ये भी जो है ये सामने जो है ये धंसी हुई जमीन है पूरी की पूरी। और ये बिल्कुल बटोत से नासरी का रास्ता है। अगर आप कभी भी यहाँ से गुजरें तो इस रास्ते में छोटे छोटे पैचेस तो लगा दिए गए हैं, लेकिन इस रास्ते को ठीक करना मुनासिब नहीं समझती है या तो हाईवे इंतजामिया भी और एडमिनिस्ट्रेशन भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बटोत से लेके नासिर टनल का रास्ता है। हर दिन हर रोज शायद यहाँ से 2 डिप्टी कमिश्नर और तीसरे डिप्टी कमिश्नर, क्योंकि वो वहीं टनल से ही निकल जाते होंगे, अगर वो बटोत आते होंगे रामबन, तो जरूर वो भी देखते होंगे कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े जो हैं वो खड्डे बन चुके हैं। और ये खड्डे जो है बिल्कुल धंसते जा रहे थे, जमीन नीचे धंसती जा रही है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है, कोई भी गाड़ी अगर 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से अगर रात को यहाँ से गुजरे, क्योंकि वहां पे रोशनी लाइट भी नहीं होती है, और अगर उसकी गाड़ी में लाइट थोड़ी कम हो तो इसमें कोई भी बेजाना है। अगर हम ये बात करें कि भाई एक्सीडेंट ना हो, 110% के चांसेस हैं खास तौर पे बटोत के इस रास्ते पे एक्सीडेंट होने के। अब हम आगे भी आपको दिखाएंगे। आगे जैसे ही आप जो है डोडा और किश्तवाड़ 2 डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे ही आपने जाना है तो आपने बटोत के इस किनारे पे ये कट है, यहाँ से एक रास्ता जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, जो पत्नी टॉप की तरफ जा रहा है। एक रास्ता, ये रास्ता बिल्कुल जो सामने आप देख रहे हैं, ये रास्ता जो है डोडा की तरफ जा रहा है और किश्तवाड़ की तरफ जा रहा है। इस रास्ते को भी अगर आप देखेंगे, इसमें सिर्फ खड्डे हैं। और ये आज से ही नहीं है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप करेक्ट करें, ये आज से ही नहीं है। मुझे अब 3 से 4 साल हो गए हैं इस रास्ते पे जाते हुए, डोडा किश्तवाड़। और इस रास्ते पे आज तक डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया रामबन ने न तो तवज्जो दी है न ख्याल दिया है। अब यहाँ ये समझ नहीं आती है कि नेशनल हाईवे जो NHIDCL है, नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये उनके हदूद हैं कि RNB के हदूद हैं। अगर RNB के हदूद हैं तो आप देख सकते हैं कि इस इलाके में खास तौर पे रास्तों का हाल क्या है। और ये रास्ता जो है बटोत से लेके नासरी का रास्ता है, जिसमें हमने पहले भी एक खबर की थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की कानून पे जू तक नहीं रहेंगी। और आज ये देखें आप सामने कितना बड़ा खड्डा है और कहां से जो है ट्रक्स, आर्मी के ट्रक्स कैसे ऊपर चढ़ रहे हैं। और ये खड्डे जो हैं ये आपको बटोत तक मिलेंगे। और बटोत की जो म्युनिसिपैलिटी है उसकी भी हदूद है, ये आप ये देख सकते हैं, उसकी हदूद में ये सारे खड्डे हैं। इन खड्डों को भरने के लिए या तो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया नहीं चाहती है कि ये रास्ता सही हो, या तो बटोत के लोग नहीं चाहते हैं रास्ता सही हो। कहीं ना कहीं ये नाकामयाबी है बटोत की म्युनिसिपल कमेटी की भी। अगर ये क्योंकि इसमें आधा रास्ता म्युनिसिपल कमेटी में भी आता है और बाजाब्ता जो उसके बाद का रास्ता है, अगर उसको आप देखेंगे, वहां पे भी जमीन धंसती जा रही है और वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन जो है नीचे धंसती जा रही है। ये देखें, ये यहाँ पे जो है ये एंट्री है, बाजाब्ता ये एंट्री है अभी डोडा के लिए। और यहाँ से आगे आपको रास्ता जो है बिल्कुल ठीक ठाक मिलता है। इस रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से लेके जिस जगह ये एक्सीडेंट हुआ 2-3 दिन पहले,
वहां तक ये रास्ता बिल्कुल, अगर आप देखें, मैग्नेमाइज्ड है, रास्ते में कोई खराबी नहीं है। लेकिन बटोद से लेके नीचे नासरी तक का जो रास्ता है वो एक, मैं ये भी कह सकता हूं कि वो एक मौत का रास्ता है, जिसको अभी तक ना तो रामबन इंतजामिया और ना ही जो है बाकी जो NHAI DCL अगर वो मेंटेन करती है, वो इंतजामिया कुछ कर रही है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं किस तरीके से बस ने प्रॉपर तरीके से पार्क किया और यहाँ पे जो है सवारियां चढ़ा रही है। ये इलाका पूरा का पूरा हिली है, हिली तरीन है। जितना भी इलाका अगर आप देखें, इस इलाके को अगर आप कभी भी डोडा और किश्तवाड़ की तरफ आए, जो बाकी लोग मुझे देख रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ हाईली टरीन इलाका है। इस इलाके में अगर आपसे छोटी सी भी एक गलती हुई, छोटी सी भी गलती अगर आपसे हुई और गाड़ी का पहिया थोड़ा सा बाहर निकला, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका वो आखिरी दिन हो सकता है। इसलिए खासतौर पे जब इस इलाके में आप गाड़ी चलाएं, कोई भी नए ड्राइवर, कोई भी नए अगर पर्यटक अगर आप इस इलाके में आए, तो जरूर जो है आपके पास प्रॉपर तरीके का लाइसेंस हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, और आप ट्रेन होने चाहिए। बिकॉज इस पूरे इलाके में, क्योंकि ये बटोद का इलाका है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा स्मूथ रास्ते मिलेंगे। लेकिन इससे आगे जब आप दूसरे इलाके में जाएंगे, जैसे ही पहाड़ी इलाका आएगा, तो आपको दिखेगा सिर्फ खाई और रास्ता, और एक छोटी सी गलती और आपकी जान खत्म। तो इसलिए कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बार बार जो है, इवन LG इंतजामिया ने भी बार बार ये कहा कि आपकी जान कीमती है। अगर आप अपनी जान की कीमत रखते हैं, तो आप जरूर जो है कोशिश ये करें कि इन रास्तों के ऊपर जो है तरीके से चले, अपनी स्पीड लिमिट को मेंटेन करें। मिनिमम 30 से 40 किलोमीटर की स्पीड अगर आप रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे जो इन रास्तों का मेन जो कारण है जब एक्सीडेंट्स होते हैं, वो ये है कि जो गाड़ी चालक होता है वो कोशिश करता है कि वो जल्दी जम्मू पहुंचे, जल्दी जम्मू पहुंचने के बाद उसको नंबर मिले, गाड़ी का नंबर जल्दी मिले, और वो दूसरे दिन भी जो है जल्दी निकले वहां से। तो उस जल्दबाजी के चक्कर में और सवारियों के चक्करों में जो है कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जो है इन गाड़ी चालकों को एक दूसरे के साथ रेस होती है, और उसकी वजह से भी बड़ी बार ये देखा गया है कि इन इलाकों में जो है एक्सीडेंट हुए हैं। और इन इलाकों में एक्सीडेंट होने की मेन वजह जो ये है कि आपकी नजर हटी, दुर्घटना घटी। और ये नारा आपने जो है इस पूरे इलाके में नहीं, पूरे भारतवर्ष में कहीं भी जाएंगे, हाईवे के ऊपर ये जो है एक नारा लिखा होता है कि नजर हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए कोशिश ये करें कि जब भी आप इन इलाकों में गाड़ी चलाएं, तो इन इलाकों में बड़े सतर्क तरीके से गाड़ी, अब देखें ये मेरे सामने बिल्कुल गाड़ी आ रही है, ओवरटेक कर रही थी, और फिर बाद में किस तरीके से ये हटी। और ये है इलाका पूरा, आप देख सकते हैं बटोद के आगे का इलाका है। पूरा इलाका हिली है, और पूरे इलाके में जो है अभी जो है यहाँ देख सकते हैं आपकी साथ में इन्होंने जो है लोहे की अभी बैरिकेडिंग की हुई है, प्रॉपर तरीके से बंद किया हुआ है इस तरफ NCL ने। लेकिन कुछ अभी भी कुछ जगहें ऐसी है जिन जगहों पे अभी तक बैरिकेडिंग्स नहीं हुई, अभी तक जो है इसको बंद नहीं किया गया है, जिसकी वजह से कहीं कहीं पे जो है हादसा हो रहे हैं। लेकिन हादसों का सिर्फ एक ही कारण नहीं है, हादसों के मल्टीपल कारण हैं इन इलाकों में। तो इसलिए इन इलाकों में जब भी आप जाएं, कोशिश करें कि रफ्तार अपनी धीमी रखें, और कोशिश ये करें कि भाई अगर आपको गाड़ी नहीं चलानी आती है उतनी अच्छी, तो अपने साथ एक ट्रेन ड्राइवर को लें कि जो इस रास्ते के ऊपर गाड़ी चलाए। और कोशिश ये भी करें कि जब आप कभी अगर बस में बैठते हैं, बस चालक को लगता है आपको कि बस चालक तेज चला रहा है, तो उसको अपनी तरफ से जो है उनको कहें कि बस चालक को कहें कि आप गाड़ी जो है धीमी चलाएं, और इन रास्तों की जो लिमिट है वो 40 से 50 किलोमीटर की है, इससे ज्यादा लिमिट पे गाड़ियां नहीं चलनी चाहिए। लेकिन देखा यह गया है कि इन रास्तों पे भी जो है लिमिट जो है 80 तक टच करते हैं, 60 तक टच करते हैं गाड़ी चालक। और कोशिश यही करनी चाहिए कि आप खुद भी गाड़ी चालक को कहें कि आप जो है इस गाड़ी को आहिस्ता करें, आहिस्ता चलाएं। हम आज आपको जो है वो जगह भी दिखाएंगे, उस जगह पे जो है पूरा वो प्रकरण भी दिखाएं किस तरीके से वो गाड़ी जो है उसका एक्सीडेंट हुआ होगा, और लोगों से भी बात करवाएंगे कि लोगों ने क्या देखा, उस वक्त किस तरीके के हालात थे वहां पे। लेकिन फिलहाल आप इजाजत दीजिए, जुड़ते रहे स्ट्रेट लाइन के साथ, और ऐसी खबरों से
आपको रूबरू करवाते रहेंगे। जिस तरीके से कल आजाद साहब ने भी, आखिर पे मैं कहूंगा, आजाद साहब ने भी ये कहा कि इन सड़कों पे जो है 20 से 25 सीटर गाड़ियों को जो है अनुमति मिलनी चाहिए, 40 सीटर गाड़ियों को अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। तो मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं ये जो सॉल्यूशन है ये भी उतना अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अगर पूरे इस इलाके में आप देखें तो कम से कम 150 से 250 गाड़ियां जो है चलती हैं। उन 250 गाड़ियों में 250 ड्राइवर हैं, 250 कंडक्टर हैं, उन सब का रोजगार उस पर चलता है। और अगर इस बात के ऊपर हम तवज्जो दें तो ये भी बेजाना नहीं होगा कि 25 सीटर गाड़ी में भी 40 अफराद जो है बैठते हैं। 40 अफराद, अगर 25 सीटर गाड़ी में 40 अफराद बैठते हैं तो आप कैसे कैसे सुनिश्चित करते हैं कि भाई वो एक्सीडेंट नहीं होगी। तो इसलिए हमें अगर कोई यहाँ पे कंट्रोल करना है इन एक्सीडेंट्स का तो सिर्फ ड्राइवर्स की मानसिकता, ड्राइवर्स को काउंसिल करना चाहिए और ड्राइवर्स की जो तनख्वाहें हैं उनके ऊपर भी जो है जो मालिकान है उन तो बता देना चाहिए कि आप इनकी तनख्वाहें उतनी रखें कि ये मजबूर ना हो कि ये ओवरलोड करें, ये कैबिन में सवारियां बिठाएं। आप इनकी तनख्वाहें उतनी रखें कि इनको कभी मजबूरी लाहक ना हो। इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर ड्राइवरों का भी जो है इनकम ठीक किया जाए तो इन हादसा के ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा, ड्राइवर्स के लिए काउंसलिंग सेंटर्स होने चाहिए। जितने भी बस स्टैंड हैं, वो डोडा बस स्टैंड हो, वो कोई भी बस स्टैंड हो, वहां पे काउंसलिंग सेंटर्स होने चाहिए प्रॉपर तरीके से। तो तब जाके जो है हम इन एक्सीडेंट्स के ऊपर जो है कहीं ना कहीं जो है कंट्रोल पा सकते हैं। अदरवाइज आप देख सकते हैं रास्तों को, किस तरीके के रास्ते हैं। ये आगे भी हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे भयानक रास्ते जो इसी चिनाब खित्ते के साथ साथ जुड़ते हैं। और इन जगहों पे आप गलती के बाद मैं कह सकता हूं कि रिकवरी है ही नहीं। जितने भी एक्सीडेंट इन इलाकों में हुए हैं कहीं ना कहीं जो है जाने गई हैं। इसलिए इन इलाकों में खास तौर पे आप देख सकते हैं, मैं भी अगर गाड़ी चला रहा हूं मैं बड़े ही देख के चला रहा हूं। मेरी स्पीड जो है 30 से 40 के आसपास में होती है या 40 से 50 के आसपास, उससे ऊपर मैं भी इन रास्तों पे नहीं चलता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि इस पे दोनों गाड़ी चालक, जो आपके सामने से आ रहा है और आप भी जो चल रहे हैं, दोनों को सतर्क रहना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि जब गाड़ी चालक गाड़ी चलाता है, ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है, उसके अंदर भी ये एहसास होना चाहिए कि उसके साथ जो पैसेंजर्स हैं वो पैसेंजर्स जो हैं उनके परिवार हैं और वो सारे परिवारों को लेके चल रहा है। तब जाके मुझे लगता है कि उनके लिए काउंसलिंग सेशंस होने चाहिए, उनसे बातचीत जो है कॉन्टिन्यूअस तरीके से होनी चाहिए, तब जाके ये चीजें चल सकती हैं। और आप जुड़ते रहें, अपनी भी सजेशंस दें कमेंट बॉक्स में। हम आके जो है फिर आपसे गुफ्तगू करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे आपसे कि किस तरीके से इन इलाकों में एक्सीडेंट को रोका जाएगा। ये देखिए यहाँ बस सामने से आ रही है, आज ये ओवरलोड नहीं दिख रही है क्योंकि नया जो है एक्सीडेंट हुआ है। तो आपने भी देखा होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन सतर्क हो जाती है, ट्रैफिक के विभाग सतर्क हो जाते हैं, प्रेशर आता है। तो आपने ये भी देखा होगा चालान होना शुरू हो जाते हैं, आपको खबरों में ये भी दिख जाता है, हम ही दिखाते हैं कि आज इतने चालान हुए, इतने चालान हुए। तो चलानिंग जो है अचानक होना इतने ज्यादा, तो इससे ये भी पता चलता है कि कहीं तो इंतजामिया में कमियां हैं जिसकी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी करना चाहिए कि आप चलानिंग से अच्छा है कि उसकी गाड़ी सीज कर दे। और एक बार अगर आप गाड़ी सीज कर दे उसके बाद छोड़े ना, तो दोबारा डेफिनेटली वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेगा। अगर आप हाईवे की हाल देखें तो एक जमाना था जब मैं हाईवे में जाता था, जो एसएसपी ट्रैफिक है अभी वहां पे, तो ओवरटेक करते थे। आज ओवरटेक करने से वो डरते हैं, बिकॉज उन्होंने ऐसा एक सतर्क जो है वहां पे कानून लाया है कि भाई साहब कोई भी हो वो, तो आपकी जो गाड़ी है वो प्रॉपर तरीके से सीज हो सकती है। तो इसलिए कोशिश यही की जा रही है कि अफसरों को भी टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे इन इलाकों में, कि आपको टफ जाना पड़ेगा, तब जाके जो है इन इलाकों में आप एक्सीडेंट्स को रोक सकते हो। इन इलाकों में आप जो है ये सारी वारदातें जो हो रही हैं रोक सकते हो, तब जाके जो है बदलाव आ सकता है। आप जुड़ते रहे स्ट्रेट लाइन के साथ। आप कमेंट सेक्शन में जो है अपना जरूर राय लिखें, हम
गुफ्तगू करेंगे आपसे भी बातचीत करूंगा, आपकी राय को भी जो है लोगों के सामने रखेंगे। हम देखेंगे कि आने वाले वक्त में क्या ऐसे बदलाव जो है इस चिनाब खित्ते के रास्तों के लिए आएंगे, क्या ऐसे प्रावधान किए जाएंगे कि आने वाले वक्त में कभी इस तरीके का हादसा ना हो। जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।